ढोल बजाने से ही बजेगा। गंवार पशु, वो दो शब्द नहीं है। ढोल गंवार शुद्ध, शुद्ध है, वो शुद्र नहीं है, शुद्ध है। शुद्ध पशु, शुद्ध पशु का मतलब जो पागल पशु हो गया, जैसे कुत्ता पागल हो गया, हाथी पागल हो गया है, उसके लिए है शुद्ध पशु। और राड़ी, नारी नहीं है, वो राड़ी है। देखिए, राड़ी जो राड़ करने वाला होता है, राड़, नारी नहीं है वो। नारी से तो भगवान वैसे ही खुश रहते हैं, उसका कारण है। देखिए, पुरुष जब भगवान की उपासना करता है तो वो भगवान समझ के करता है, और नारी जब उपासना करती है तो संबंध जोड़ देती है। ये नारी की विशेषता है कि वो संबंध जोड़ती है। और नारियों के साथ तो वैसे भी भगवान बड़े कृपालु रहे हैं, संत बड़े कृपालु रहे हैं। एक बार कालिदास अपनी नीति में लिखते हैं, वायरल भी हुआ ये वीडियो बहुत ज्यादा। कालिदास एक बार कहने लगे कि एक बुढ़िया से मिले, बुढ़िया से कहते हैं कि कालिदास, माता हम तो यात्री हैं। तो बुढ़िया ने कहा, नहीं तुम यात्री नहीं हो। कहने लगे यात्री तो सूर्य और चंद्र हैं, सूर्य चंद्र जो है ये यात्री हैं। कहने लगे कि माता हम तो अतिथि हैं। कहने लगे नहीं, अतिथि भी तुम नहीं हो। अतिथि तो धन और यौवन है, आते हैं चले जाते हैं, अतिथि वो धन और यौवन है। तो कहने लगे नहीं नहीं माता हम तो परदेशी हैं। तो कहने लगे नहीं तुम परदेशी भी नहीं हो। कहने लगे क्यों? क्या परदेशी तो जीव आत्मा है और वृक्ष के पत्ते हैं। कहने लगी अच्छा तो हम तो क्षमावंत हैं। तो कहने लगे तुम क्षमावंत भी नहीं हो। क्षमावंत तो धरती है और नारी है, यहां भी नारी है। क्षमावंत तो धरती है और नारी है। धरती पर हम चलते हैं फिरते हैं, इसका सीना चीर के अन्न उपजा के खा रहे हैं, वो किसी से कुछ नहीं बोलती, और उसी तरह से नारी है। हम उस पर कितने भी अपराध कर दें, क्षमावंत तो नारी है। तो कहने लगे नहीं नहीं हम तो गरीब हैं। कहने लगे नहीं तुम गरीब भी नहीं हो, गरीब तो बकरी है जिसका मेमड़ा कटने जा रहा है, और वो पिता है जिसकी लड़की विदा हो रही है। लाखों रुपए खर्च करके जिसने शादी की और लड़की जिसकी विदा हो रही है, गरीब तो वो है, तुम गरीब भी नहीं हो। तो कहने लगे नहीं नहीं माता हम तो हारे हुए हैं। कहने लगे हारे हुए भी तुम नहीं हो, क्योंकि हारा हुआ जो होता है वो कर्जदार है, जिससे कर्जा ले रखा है वो हारा हुआ है, और वधू का पिता है वो हारा हुआ है, तुम तो हारे हुए भी नहीं हो। तो कहने लगी माता तुम हो कौन? कहने लगी मैं तो कोई भी हूँ, तुमसे क्या? ध्यान किया तो देखा माता सरस्वती थी, तुलसीदास कालिदास की परीक्षा ले रही थी। तो नारी तो ऐसी है जो कि क्षमावंत भी है। नारी के लिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा लिख ही नहीं सकते। कई बार इस चौपाई का बड़ा ही वो हुआ कि ढोल गंवार शुद्र पशु नारी, नारी नहीं है वो राड़ी शब्द है, राड़ी से राड़ नहीं करना, ठीक है। ऐसा मंगल भवन अमंगलहारी विहार। जब समुद्र को कहे मतलब किसी को नहीं कहा गया है, समुद्र को कहा गया है। उसका ये राम जी बोले हैं समुद्र को, जब 3 दिन तक इतने पानी में जाके जब छुट्टी कर रहे हैं समुद्र को, मीना न मानस जल्दी कर गए 3 दिन भी, बोले राम सबको को बस भय दिया हो ही। हाँ नहीं नहीं देखिए क्रोध पाप का मूल है, क्रोध पाप का मूल है। क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन क्रोध तब करना, क्रोध को करने की भी एक वो है। क्रोध को भय के लिए विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप, बस सकोप करना,
एक बात बताइए, हमारे बच्चे अगर गलती करते हैं क्या हम क्रोध करते हैं? अच्छा, कभी बच्चों को गाली भी मुंह से निकल जाए तो क्या वो गाली उनको लगती है क्या? नहीं लगती, नहीं लगती। वो गाली भी आशीर्वाद है, मैंने प्रमाण है। देखिए, डर को दिखाना एक अलग बात है। क्रोध करना, क्रोध तो भगवान ने भी किया, राम ने यहाँ भी किया और भी जगह भी किया, ऐसा नहीं है। भगवान ने क्रोध 2 जगह किया, एक जगह और किया है। नहीं, बाण नहीं, भगवान ने एक जगह और क्रोध किया। जब जटायु मरने लगे, जटायु जो थे दशरथ के अभिन्न मित्र थे, जब जटायु के प्राण त्यागने लगे तो भगवान ने जटायु से ये कहा कि तुम जटायु जी आप जाके स्वर्ग में मेरे पिता से ये मत कह देना कि सीता को रावण हर ले गया। तो जटायु ने कहा क्यों ना कहूं? क्या नहीं, उनसे मत कहना। भगवान की आंख में लाल रंग की रेखाएं खिंच गई, क्रोध में कहने लगे कि ऐसा है कि रावण जाके खुद बताएगा मेरे बाप से कि मैं यहाँ पहुंचा हूँ इसलिए तो कि मैंने सीता का हरण किया था। उस समय भी भगवान ने क्रोध किया। अगर क्रोध न करते तो आंख में लालिमा नहीं आ सकती थी। और समुद्र के साथ तो दूसरी विषय था। समुद्र के साथ विषय ये था कि पहले तो भविष्यण ने कहा, देखिए नीति, भविष्यण ने पहले क्या कहा, प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कहूं विचारे, कहूं, हाँ ऐसा विचार करके कहा कि तुम्हारे कुल गुरु हैं, इनका जाके प्रार्थना करो। तो लक्ष्मण को ये बात नहीं समझ में आई। लक्ष्मण ने कहा कि नहीं, मंत्र न या लक्ष्मण न भावा। लक्ष्मण जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। क्यों? कहते हैं नाथ देव कर कवन भरोसा। लक्ष्मण जी का भगवान से भरोसा कैसे टूट गया? इसलिए लक्ष्मण जी का भरोसा टूटा कि पंचवटी में जहाँ सीता थी वहां से जब रावण सीता को चुरा के ले गया तब देवता कहाँ थे। इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा नाथ देव कर कवन भरोसा। तो सही मतलब कि इनका कोई भरोसा नहीं है। उस समय भगवान कहाँ थे जब मेरी भाभी को रावण चुरा के ले जा रहा था। एक बात, भविष्यण ने कहा कि तुम्हारे गुरु हैं, इनकी प्रार्थना करो। भगवान ने 3 दिन प्रार्थना की और जब चौथा दिन आया तो लक्ष्मण से कहा बाण ले आओ। 3 दिन तक मनाए, 3 दिन तक नहीं माने। तो 3 दिन के बाद देखिए, छठे दिन, चौथे दिन भगवान ने बाण मंगवाया और 30 दिन तक उसको बाण दिखा के कहा कि अब बताओ क्या करना है। ऐसा नहीं, भगवान सीधे क्रोध नहीं करते, पहले तो उनको समझाया। ऐसे आदमी को नीच नहीं कहेंगे, उसको गाली नहीं देंगे तो क्या उसका आरती उतारेंगे? नहीं, नेता लोग जो अपना ऐसा है झा जी, क्रोध मत करिए। क्रोध वहाँ करिए जहाँ की बात बन जाए। पहले तो प्यार से समझाना ही चाहिए, प्रेम से समझाना। और विनीत कहते हैं प्यार से समझाना, और प्यार से नहीं तो फिर आंख से समझाना। देखिए, मैं एक बात जानता हूँ, जो बात आप घर में गुस्से से करेंगे, अगर वो गुस्सा आप एक दिन अति कर देंगे तो उस गुस्से का भी प्रभाव नहीं रह जाएगा। प्रभाव तो आंख का होता है, खाली आंख घूम जाए फिर देखिए जो कहें वो। बल्कि बच्चों तक से ये कह दिया जाता है आज आंख ठीक नहीं है, सावधान। तो मैं कह रहा हूँ कि जब आंख से काम चल जाए तो फिर क्रोध करने की आवश्यकता वहां नहीं है। मैं तो सबसे यही निवेदन करूंगा कि भय दिखाने के लिए क्रोध अवश्य करें, लेकिन अंतःकरण को क्रोध से न भरें, क्योंकि क्रोध पाप का मूल। क्रोध जो है वो पाप की माता है। जब हम क्रोध करेंगे तभी पाप होगा, नहीं तो पाप नहीं हो सकता, ऐसा भगवान कहते हैं। तो अब आरती कर लेते हैं, नहीं तो मंजू भाभी कहें क्रोध करना भी तो जरूरी है। अगर